कुमार सानू जीवन परिचय। होटलों में गाते थे कुमार सानू, आशिकी से रातों रात बदली किस्मत, पहली पत्नी से क्यों ले लिया था तलाक। कुमार सानू ने अपने करियर में शोहरत का खास मुकाम देखा है। लगातार 5 सालों तक फिल्म फेयर जीतने वाले कुमार सानू की पहली कमाई जगजीत सिंह ने करवाई थी। खुद कुमार सानू बताते हैं कि स्ट्रगलिंग के दौरान जगजीत सिंह ही मुझे बड़े कंपोजर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास ले जाते थे। जगजीत सिंह से मिलने के बाद रातों रात कुमार सानू की किस्मत बदल गई थी। शोहरत के बाद कुमार सानू के अफेयर की खबरें आईं और 3 बच्चों से भरा पूरा परिवार टूट गया। कुमार सानू ने पहली पत्नी से तलाक लिया और दूसरी शादी रचाई। मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी जगजीत सिंह जी ने मुझे देखा। उन्होंने लोगों से मेरे बारे में पूछा। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मैं बाहर आया और उनके पैर छुए। उन्होंने मुझे अपने घर आने का न्योता दिया। अगले दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे पहला गाना गाने का मौका दिया और पहली कमाई यहीं से शुरू हुई। कुमार सानू ने ये शब्द साल 2021 में जीटीवी के एक शो के दौरान कहे थे। 90 के दशक के तूफानी सिंगर कुमार सानू ने लगातार 5 बार फिल्म फेयर जीतकर टैलेंट की धमक दिखाई। कुमार सानू के करियर के पीक पर लोग उनके इतने दीवाने थे कि उनकी फोटो तक से शादी कर डाली थी। 26 भाषाओं में 20,000 से ज्यादा गाना गाने वाले कुमार सानू के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। एक ही दिन में 28 गाने की रिकॉर्डिंग करने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कुमार सानू को जिंदगी की पहली कमाई करने का मौका जगजीत सिंह ने ही दिया था। म्यूजिक परिवार से आते हैं कुमार सानू। 20 अक्टूबर 1957 को कोलकाता में एक जन्मे कुमार सानू के पिता पशुपति भट्टाचार्य भी सिंगर कंपोजर थे। घर में शास्त्रीय संगीत का माहौल था। कुमार सानू की छोटी उम्र से ही संगीत की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। बचपन में तबला बजाना और दूसरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गले को खूब धार दी और सिंगर बनने मुंबई आ गए। यहाँ सफर शुरू हुआ स्ट्रगल का। मुंबई के वाशी इलाके में एक होटल में 2 से 3 गाने गाकर खाना खाते थे और वहीं रहे। इसके बाद एक दूसरे होटल में गाना गाने के लिए बात करने चले गए। यहाँ पहले से ही एक सिंगर था, लेकिन मालिक ने कुमार सानू के कहने पर एक चांस दिया और एक गाना गाने का स्लॉट दे दिया। कुमार सानू का टर्न आया और वे स्टेज पर पहुंचे। कुमार सानू ने हाथ में माइक पकड़ा और गाना शुरू किया, मेरे नैना सावन भादा। तो वहां बैठे लोगों का ध्यान सानू की तरफ आ गया। इसके बाद सानू ने एक और गाना गाया, फिर भी मेरा मन प्यासा। इस गाने के बाद लोग उनकी आवाज के दीवाने होने लगे। कुमार सानू एक इंटरव्यू में बताते हैं, वहां उस रात करीब 5,000 रुपए की टिप इकट्ठी हो गई थी। लोगों को मेरी आवाज बहुत पसंद आई थी। इसके बाद कुमार सानू की इस होटल में नौकरी पक्की हो गई। रात में गाना गाने और होटल की कमाई से खुद के गाने रिकॉर्ड करवाते। जगजीत सिंह से मुलाकात और बदल गई जिंदगी। कुमार सानू होटल में काम करने के दिनों में अपनी कमाई से दिन में खुद के कैसेट रिकॉर्ड किया करते थे, ताकि इन रिकॉर्डिंग्स को म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर्स के पास भेजा जा सके। कुमार सानू एक मुंबई के एक स्टूडियो में अपनी सैंपल आवाज रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसी स्टूडियो में जगजीत सिंह आ गए। जगजीत सिंह ने कुमार सानू की आवाज सुनी और खुश हो गए। जगजीत सिंह रिकॉर्डिंग कैबिन से बाहर और जगजीत सिंह के पैर छुए। इसके बाद जगजीत सिंह ने उनकी तारीफ की और अगले दिन अपने घर बुलाया। कुमार सानू को याद है कि वे घर जाने के लिए बहुत उतावले थे। अगले दिन जब कुमार सानू जगजीत सिंह के घर जा रहे थे, तभी उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। जगजीत सिंह ने कुमार सानू को एक गाना सिखाया
और उसे रिकॉर्ड किया। इसके बाद इस कैसेट को कल्याण जी आनंद जी के पास ले गए। दोनों को कुमार सानू की आवाज पसंद आई और उन्होंने अपने शो में ले लिया। सफलता ने बिगाड़ने दिया परिवार। कुमार सानू जब मुंबई आए थे तो उनकी गर्लफ्रेंड रीता भट्टाचार्य भी साथ आई थी, लेकिन रीता करियर में सफल नहीं रही। फिर भी दोनों ने शादी कर ली। दोनों का 1988 में एक बेटा जैसी हुआ। इसके बाद 2 और बेटे जैको और जान हुए। इसके बाद साल 1993 आते आते कुमार सानू सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उनके अफेयर्स की खबरें मीडिया में आने लगी। एक्ट्रेस कुनिका लाल के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाने लगा। इसके बाद अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के साथ भी अफेयर की खबरें आई। महेश भट्ट की फिल्म जुर्म में मीनाक्षी शेषाद्री ने फेमस गाने जब कोई बात बिगड़ जाए पर एक्ट किया था। इस गाने में कुमार सानू की आवाज थी। यहीं से दोनों के अफेयर के चर्चा शुरू होने लगे। इसी दौरान कुमार सानू की शादी टूटने लगी। कुमार सानू और रीता ने साल 1994 में तलाक ले लिया। 1993 में एक इंटरव्यू में रीता ने कहा था, कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं। इन दिनों वे मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। कुमार सानू ने तलाक के बाद अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की। कुमार सानू ने बीकानेर की लड़की सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली। सलोनी का परिवार लंदन में रहता है। दोनों की 2 बेटियां शेनॉन और अना हैं। 90 के दशक में राज करते थे कुमार सानू। जाने किसने इनकी तस्वीर से शादी कर ली थी। बॉलीवुड के एक ऐसे कलाकार जिन्हें हम सुरों के बादशाह कहते हैं। हिंदी सिनेमा के जाने माने बैकग्राउंड सिंगर जो सुरों के सौदागर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के सबसे मशहूर सिंगर कुमार सानू की। कलाकार और किस्से में कुमार सानू से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में जानेंगे। 90 के दशक के सबसे मशहूर सिंगर केदारनाथ भट्टाचार्य उर्फ कुमार सानू ने फिल्मी दुनिया में उनके 2 अनोखे रिकॉर्ड हैं। पहला तो ये कि उन्होंने लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड अपने किया, और दूसरा ये कि कुमार सानू ने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए हैं। इसके बाद कुमार सानू एक शो में गए और जब वो वहां पहुंचे तो स्टेज खाली जा रहा था। उस वक्त वहां पर 22,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कुमार सानू को उस स्टेज पर गाना गाने के लिए भेज दिया, और जब कुमार सानू स्टेज पर पहुंचे तो इतनी भीड़ को देखकर डर गए। लेकिन उन्होंने जो पहला गाना गाया था वो था किशोर कुमार का गाना वादा तेरा वादा। उस गाने के लिए कुमार सानू को खूब तालियां मिली। फिर क्या था, उस दिन से कुमार सानू का करियर ग्राफ ऊपर उठता चला गया। कुमार सानू कोलकाता में अपनी आवाज में गाने रिकॉर्ड करके कैसेट बनाकर बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाते थे, लेकिन उनको वहां से निकाल दिया जाता था। फिर किस्मत ऐसी पलटी कि उन म्यूजिक डायरेक्टर ने ही उनको मुंबई में आकर गाने दिए और 8 से 8 दिन बैठकर गाने रिकॉर्ड किए। किशोर कुमार के फैंस की कोई कमी नहीं है, पर किशोर कुमार के ऐसे फैन बहुत कम हैं जो किशोर कुमार के संगीत के रास्ते पर चलते हों। उन्हीं में से एक है कुमार सानू, जो किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलकर अपनी संगीत की कला को जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें, कुमार सानू उनकी आवाज में ही कार्यक्रमों में गीत गाया करते थे। वो 80 के दशक में प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे। मुंबई आने के बाद कुमार सानू को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मुलाकात जाने माने गजल गायक और संगीतकार जगजीत सिंह से हुई, जिनकी सिफारिश पर उन्हें फिल्म आंधिया में गाने का अवसर मिला। कुमार सानू को गाने गाना का पहला मौका बांग्लादेशी फिल्म 3 कन्या में मिला था, जो 1986 में रिलीज हुई थी। क्या आपको पता है उनका नाम केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू किसने रखा? तो चलिए आपको बताते हैं इसकी पीछे की कहानी। कुमार सानू की एक मुलाकात हुई संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से।
कल्याण जी ने उनसे कहा कि तुम अपना नाम केदारनाथ भट्टरी आचार्य से बदलकर कुमार सानू रख लो। फिर उसके बाद क्या था, कुमार सानू को अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर में गाना गाने का मौका मिल गया। कुमार सानू की किस्मत का सितारा साल 1990 में आई फिल्म आशिकी से चमका। बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ अभिनेता राहुल राय, गीतकार समीर और संगीतकार नदीम श्रवण को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, बल्कि कुमार सानू को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। कुमार सानू ने हिंदी सिनेमा में ऐसा स्थान बनाया है जहां उन्हें दूसरा किशोर कुमार कहा जाता है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में और कुमार सानू की आवाज में गाए हुए गाने सांसों की जरूरत हो जैसे, नजर के सामने, जिगर के पार, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, मैं दुनिया भूला दूंगा तेरी चाहत में आज भी दर्शकों के बीच याद किए जाते हैं। फिल्म आशिकी की सफलता के बाद कुमार सानू को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर मिलने शुरू हो गए, जिनमें सड़क, साजन, दीवाना, बाजीगर जैसी बड़ी बजट की फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों की सफलता के बाद कुमार सानू ने सफलता की नई बुलंदियों को छुआ। कुमार सानू ने करीब 350 से अधिक फिल्मों में गाने गाए हैं। फिल्म के गानों में कुमार सानू ने ऐसा जादू बिखेरा कि सब उनके दीवाने हो गए। उन्होंने करीब 20,000 से ज्यादा गाना गाए हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। चलो ये ते रही उनकी करियर की बात, अब मैं आपको बताती हूँ उनकी लव स्टोरी की किस्से। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि उनका अफेयर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री से था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जुर्म के गाने जब कोई बात बिगड़ जाए के सेट पर हुई थी, और फिर क्या था, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब कुमार सानू की पहली पत्नी से तलाक का मामला सामने आया था। फिर क्या था, मीनाक्षी ने अपनी राहें अलग कर ली और अमेरिका के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर से शादी कर ली। ये किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। कुमार सानू का दम लगा के हईशा के नाम से कोलकाता साल्ट लेक में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। एक फैन उनके रेस्टोरेंट में मिलने पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने कुमार दा को अपने दोनों हाथ दिखाए। उस फैन के सीधे हाथ में कुमार सानू लिखा था और उल्टे हाथ में केदारनाथ भट्टाचार्य। दीवानगी की हद तो देखो, कुमार सानू की एक फैन ने तो कुमार दा की फोटो से ही शादी कर ली थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए 2009 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है।